जाते हैं, जंगल में जाते हैं। तो महाराज हमें भी जंगल में जाना, देखो हम पैर इधर उधर हो रहा है, सबके पास सामर्थ्य नहीं होती ना ज्यादा बैठने की, हम लोग तो दिन रात बैठने के काम करते हैं। अब चौथेपन हुआ, वो जंगल में जाने लगे, उनकी पत्नी थी बहुत सती, वो भी निकली महाराज, मनु और शत्रुपा दोनों लोग निकले, क्योंकि बरबस राज सुतही निप दिन्ना नाज समेत गवन बन किन्ना। अगर पत्नी कहे कि मैं तुम्हारे साथ संन्यास लूंगी तो पत्नी को भी संन्यास में शामिल करना पड़ता है। अब आजकल की तो कोई पत्नियां वैसी होती नहीं है, जाओ महाराज कोई बात नहीं निकल ले, आज तो कलयुग सवार है। आज तो पति के रहते लोग डिवोर्स नामक राक्षस पैदा हो गया हृदय, मतलब माताओं के मन में एक राक्षस ने प्रवेश कर लिया जिसका नाम है डिवोर्स। ये जो डिवोर्स है, ये माताओं के मन में राक्षस प्रकट हो गया, डिवोर्स ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, कोई तो इसी से कमा भी रहा। भाई गलत चीज है। पति जिंदा हो या पति का शरीर पूरा हो गया हो, अगर शरीर पूरा हो गया तो उस स्त्री को तप करना चाहिए, उसको विधवा कहते हैं। विधवा ब्रह्मचारी सन्यासी का एक धर्म होता है, तप करना। विधवा ब्रह्मचारी और सन्यासी का एक धर्म है, क्या धर्म है? तप धर्म है, तप ही करना चाहिए इनको। पर क्या कहें, पति के रहते 10 पति हो गया। आज हिंदू धर्म का ह्रास हो रहा है। ये हीरो हीरोइन को जब से लोगों ने अपना आइडल मानने लगे, तब से हमारे हिंदू लड़कियां बिगड़ के एकदम नष्ट हो गए। आज हमारे बच्चे शादी से भी नफरत करने लगे, कहते भैया रणुआ रहना ठीक है, पर हम शादी नहीं। क्यों? क्योंकि लड़की ऐसा डिवोर्स दे देगी, आधा धन मांग लेगी, तो ये मांग लेती वो हम कमाते कमाते बैल की तरह मर जाएंगे। तो भैया हमारी लड़कियों के मन में ऐसा क्यों प्रकट हो गया ये राक्षस डिवोर्स का? क्योंकि वो लड़कियां सत्संग नहीं करती। अरे उनको पता ही नहीं है कि पति क्या होता है, पति शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, पति की सेवा कैसे करनी चाहिए। वो भूल गई अपने हिंदू सनातन धर्म को। जो हिंदू सनातन धर्म में लड़कियां अपने पति के लिए राज्य महल त्याग के शत्रुपा जी अपने मनु जी के साथ कठोर तप करने के लिए जा रहे, सारा भोग सारा वैभव सब कुछ त्याग के। जानकी मैया इस मिथिला की हैं, उन्होंने कह दिया कि मुझे ससुरा से काम नहीं, मुझे घर वालों से काम नहीं, नैहर से काम नहीं, ससुरा से काम नहीं, मुझे तो केवल राम जी से काम है। हमारे यहाँ आदर्श सती हुई जिन्होंने अपने पति की प्राप्ति के लिए यमराज से लड़ गई। जो ऐसे सतियों के देश में हमारा जन्म हुआ है। हम उन सतियों को भूल गई, हमारी बच्चियां, हमारी बहन बेटियां। इसलिए उनका भाई, जब विद्याहीन नर पशु भी समाना, ABCD चाहे इंग्लिश फिजिक्स पढ़ने से कोई विद्या नहीं मिलता है। वो पेट भरने का एक संसाधन मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा। विद्या उसे कहते हैं जिसको जिया जाए। अब अल्फा गामा बीटा को कैसे जियोगी बताओ? अल्फा गामा को जी सकते हो क्या? पर हमारे रामायण में ऐसे चरित्र हैं, उसको सुन के जी सकते हो। रामायण के जैसा आदर्श चरित्र बना सकते हो। भाई से भाई का प्रेम खत्म, बहन से बहन का प्रेम खत्म, मतलब एक पति पत्नी का प्रेम खत्म, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म को त्याग दिया, पढ़ना छोड़ दिया, अज्ञानी है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। अगर ये इंग्लिश का ज्ञान ज्यादा होता ना, ज्ञान ही होता ये, अगर इसमें भी ज्ञान ही दिया जाता तो लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ते महाराज। बड़े बड़े घरे के लड़के जो इंग्लैंड में पढ़ के आए हैं, उनकी ही पत्नियां छोड़ के भाग रही हैं। बड़े बड़े क्रिकेटरों की पत्नियां छोड़ के भाग रही हैं, बड़े बड़े एक्टरों की पत्नियां छोड़ के भाग रही हैं, जिनको आप लोग बहुत अच्छा मानते हो। उसे तो लाख गुना अच्छा गरीब है, कम से कम उसकी पत्नी उसके साथ जीवन भर तो रहती है, क्योंकि वो गरीब के पास संस्कार है। उन्होंने धन तो कमा लिया पर संस्कार नहीं कमाया, इसलिए धन के बाद भी अत्यंत विपत्ति। सोचो कि पत्नी चली जाए तो उस पुरुष के ऊपर क्या बीतेगा। शत्रुपा जी महाराज ऐसी सती हैं, गई भयंकर तप कर रही हैं, भयंकर तप।
ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी भी आए, बार बार आए, वर मांग लो, कहा नहीं, मुझे उस परमात्मा की वाणी सुननी है जिसकी वाणी में अमृत बरसता है। तप करके शरीर खिन्न हो गया, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन नहीं पीरा, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन नहीं पीरा, तदपि मनागमन नहीं पीरा, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अस्थि मात्र शरीर हो गया, अब ब्रह्मवाणी हुई। मांगू मांगू बरु भय नभ बानी, मांग लो, एक बार नहीं कहा, मांग लो। ब्रह्मा जी कहते एक बार मांगो, शंकर जी कहते एक बार मांगो, विष्णु भगवान कहते एक बार मांगो, पर परब्रह्म परमात्मा श्री राम कह रहे मांगो 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 बरु भई नभ बानी, मांग लो। और जब वो वाणी ब्रह्म वाणी कान में से उनके हृदय में आई तो उनका शरीर जैसे वो आए थे घर से, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अब ही भवन ते आए। वो जो ब्रह्म वाणी समाई वो एकदम हिष्ट पुष्ट हो गए। तब आंख खुले कि हाँ सच्चा ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा है। वही ब्रह्म अगणित अगणित रूपों में अंश अंश करके है, पर अब पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा है। कहा प्रभु जो महेश काग भुसुंडी मन मानस हंसा, जो काग भुसुंडी जी और शंकर जी के मन में बसा, महेश मतलब शंकर जी के मन में जो स्वरूप बसता है उस स्वरूप का दर्शन करना है। देखई हम सो भरी लोचन, देखई सो स्वरूप भरी लोचन, हम उस स्वरूप को देखना चाहते हैं। महाराज ठाकुर जी उतरे। कैसे ठाकुर जी उतरे? यहाँ ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं, इनके लिए तो प्रकट हो रहे हैं ना, अवतार ले रहे हैं। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, सियावर रामचंद्र जी की। राम जी प्रकट हुए, जानकी जी प्रकट हुई और लक्ष्मण जी प्रकट हुए। कहा आप और वरदान मांग लो, हम और देंगे। एक ब्रह्म एक बार वरदान देता है, पर ये कह रहे हैं हम और देंगे, और मांगिए। कहा कि आप उसके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा आप सरिस हो जाओ का जाए, नित्य तने हो मैं आई, अनशन सहित मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा, ऐसा आशीर्वाद दिया है महाराज। और ज्यादा नहीं, प्रश्नोत्तरी का समय हो गया है। किसी को प्रश्न करना हो धर्म के ऊपर